मामला है? बीडीओ साहब क्यों आप पे एफआईआर करा रहे हैं? हमको गाली देता था, कहता था साला तू मुखिया है कि चोर है। हमको गाली देता था, बोलता था कोई काम नहीं करता है तू। तब हम सब सचिव को हमने कहा कि आप चेक काट कर दीजिए, वेंडर को हम लाते हैं, वो पैसा नहीं देगा, पैसा हम देंगे। तब हम सर 8 या 9 तारीख को चेक काटे। उसके बाद भी उस पर हमको विश्वास वेंडर पर भी नहीं हुआ। हमने कहा तू पैसा ले लिए, आप चलिए सामान खरीदिए, हम सामान देखेंगे। 16 तारीख को हम उसके साथ दिल्ली गए, जो मेरा टिकट भी है, होटल का बिल भी है, उसको वहाँ चेक करा के सब सामान लोड करवा के हम यहाँ मंगा दिए। तब हमको बीडीओ साहब बोले कि तुम जो है 14 मुखिया मेरे अंदर रहता है, और तू जो है बार बार साला इधर उधर बयानबाजी करता है, तुमको जो है ना आज घर में बांस कर देते हैं। हमसे 2 लाख रुपया मांगे। 2 लाख रुपए का डिमांड किया बीडीओ? 2 लाख रुपया का हमको मांगे और बोले तुम नहीं देगा ना तुमको जेल भेज देंगे। मेरा इज्जत खत्म कर दिया। तब हमने डीएम साहब भी कहेंगे कि हमको आज के डेट में जांच करवाइए, अगर हम दोषी पाते हैं तो हमको जेल नहीं फांसी पर चढ़ा दीजिए सर। हम यही कहना चाहते हैं अपने पंचायत से, क्या कहना हमने गबन किया है रुपा। आप लोग को लग रहा है कि मुर्रा सानी चोर है, तो हमको शरीर से एक मुट्ठी डोज लीजिए। अगर ये पर जांच अगर नहीं हुआ, पूरे परिवार के साथ हम सुसाइड कर लेंगे। इस घाटी में धर बीडीओ होगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट। और एक सनसनीखेज का खुलासा करने जा रहे हैं हम आपके बीच। हुआ क्या है कि हुआ ये है कि आज सारे अखबारों में है ना एक खबर प्रमुखता के साथ छापी जाती है। भगवानपुर के अंदर एक रसलपुर पंचायत है, जिनके मुखिया के ऊपर और पंचायत सचिव के ऊपर जो है गबन का आरोप लगाया जाता है वहीं के बीडीओ साहब के द्वारा, और उनके नाम के साथ एफआईआर भी करा दिया जाता है भगवानपुर थाना में। और एक तरीके से आप मानकर चलिए कि जब चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं हो तो कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होता है। तो ये सनसनीखेज खुलासा इसलिए है क्योंकि जिन मुखिया पे एफआईआर हुआ है वो मुखिया जी हमारे साथ हैं। मुखिया जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ सॉल्ट पर। जी धन्यवाद। क्या मामला है? बीडीओ साहब क्यों आप पे एफआईआर करा रहे हैं? देखिए, जब से हमने इलेक्शन लड़े हैं जी, तब से जो है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। बहुत सोशल मीडिया पर भी चला होगा, आप लोग भी देखे होंगे। और हमको जो है कोई भी काम करने के लिए वो नहीं देते हैं। कुछ दिन पहले सचिव को रोक कर रखे, उसके बाद जेई साहब को जो है रोक के रखे, अकाउंटेंट आता है उनको रोक के रखते हैं। तो हमने उनसे एक बार जाके अच्छा से बात किए कि सर आपको हमसे क्या दुश्मनी है। तो उन्होंने बोले कि आप जो पीछे वाला जो आप हिसाब किताब जो मांग रहे हैं उसको आप भूल जाइए। पिछला मुखिया वाला? जी। अच्छा। तो हमने बोला सर, हमको रसलपुर पंचायत के जनता बहुत ही आशा और अथी करके हमको जिताया है जी। भगवान कृपा से हम कमा खा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपना मान सम्मान के लिए हम जो है खड़े हुए और हमको जनता ने जिताने का काम किया है। तो बोले आप एक दिन फंस जाइएगा। हम कहे सर हम फंस जाएंगे, कोई गम नहीं है, आप हमको फंसा दीजिएगा, ठीक है। तो पंचायत का मेरा स्थिति ऐसा था जो वहाँ नाक नहीं दिल जाता था। अच्छा अच्छा। पूरे जो है मतलब गंद करता था। तो हमने जो है जितने भी हमारे वार्ड सदस्य थे, कार्य करने की बैठक में हमने बोला
ये ऐसा पंचायत में बैठिएगा, बीमार हो जाइएगा। तो वो बोले चलिए ठीक है, कुर्सी टेबल वगैरह ये सब जो है आप मुखिया जी ले लीजिए। ठीक। हमने बोला चलिए ठीक है, आप इसका अति कर ले। जो BTO साहब को ये बात हमने बताया था, ठीक है। BTO साहब कहे ठीक है, मेरा एक आदमी है, उसको हम भेज देंगे, आप उससे सामान ले लीजिएगा। हम कहे चलिए ठीक है सर। तो हमने आज विगत मतलब मोटा मोटी 6 महीना पहले जी कुर्सी टेबल AC और उसके बाद जो है RTPS का सामान, पानी पीने वाला सामान, बैटरी, इन्वर्टर सब हमने खरीदे, जिसका कीमत समथिंग 8,80,000 या 85,000 रुपया था, जो हमने उसी टाइम दे दिए। और ये देखने का चीज़ है उस टाइम से ही पंचायत में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, उसका पेपर है कि नहीं है। दूसरा जो है कचरा प्रबंधक वाला जो है, हमने निविदा निकाला, हमको ये कोऑर्डिनेटर साहब थे चिरंजीत जी। अच्छा। उन्होंने बोला कि बहुत ज़िला से प्रेशर है, आप जो है आप जल्दी सामग्री आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, आप एक निविदा निकाल के क्या बोलता है जो आप इसका वेंडर को अपना चयनित कर लीजिए, जो सबसे कम रेट में देगा उसका जो है आप दे दीजिएगा। फिर हमको BDO साहब बुलाए, कहे नहीं निविदा नहीं निकालना है आपको। अच्छा। हमारा वेंडर काम करेगा और 5 लाख से नीचे जो होता है उसके लिए निविदा का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन हमने कहा सर निविदा हम निकालेंगे ताकि जितना कम से कम हो सके जी। सरकार का मान लीजिए फ़ायदा होगा, सामान देगा तो हम लोग को भी और सरकार को भी। तो हमने सर आप देख सकते हैं कि हमने निविदा जो है जी। ये देखिए निविदा हमने आपको 24/6 को निकाले थे, जो 30 तारीख का 30 तारीख को जो है उसका मान लीजिए हम लोग ने ओपनिंग किए, जिसमें एक वेंडर आया था। अच्छा। एक वेंडर आया था, और ठीक से ध्यान नहीं हमको पड़ रहा है, योगेश ऐसा कुछ नाम था। अच्छा अच्छा। तो हमने बोला सर एक वेंडर आया है, आप क्या कहते हैं सब कुछ दे दें? तो बोला नहीं नहीं, पहले हमसे आकर बोलो मिलने के लिए। अच्छा। तो हम बोला सर आप मिल लीजिए, हाँ हमको इस सबसे कोई ये नहीं है, आप जैसा कहिएगा वैसा हम करेंगे। तो फिर उनसे वो जाकर मिले, उसके बाद बोले ठीक है। अब उनका अंदर में क्या बात हुआ सर हम नहीं जानते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने बोला सचिव को कि इसको वर्क ऑर्डर दे दो। उसके बाद वर्क ऑर्डर देने के बाद कम से कम हमने उनको 100 बार फ़ोन किए होंगे वेंडर को, लेकिन वो कभी फ़ोन उठाए तो आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, लेकिन आज तक मतलब जो है समझिए नहीं दिया। अंत में हमको ज़िला से फ़ोन आने चालू हो गया। उसके बाद जो है हमने जो है उसके बाद हमने SLWM का एक ग्रुप चलता है। अच्छा। जिसमें विश्वजीत साहब जो है जिला के जो अधिकारी हैं, हमेशा वो एक्टिव रहते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, कुछ भी बात हम पूछते थे फट वो जवाब देते थे, ऐसा करो बाबू, ऐसा करो बाबू, ऐसा करो। तो हमने मोटा मोटी ये डेट जो है 27 जुलाई को हमने उनको मैसेज किया। जो मैसेज में लिखा हुआ है SLW में जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ, रसलपुर पंचायत में निविदा 30/6/2022 को निकला था, लेकिन अभी तक सामग्री क्यों नहीं खरीदा गया? रसलपुर पंचायत के पंचायत सचिव उसी टाइम से पंचायत भवन आना बंद कर दिए। इसका क्या कारण है जो हमारे रसलपुर पंचायत को सामग्री खरीदने में डिले हो रहा है? क्या कारण है? कृपया पंचायत सचिव प्रखंड विकास अधिकारी महोदय से आप पूछने का कृपा करें। इसके बाद कोई प्रतिक्रिया आया? आपसे यही अनुरोध है, रसलपुर पंचायत में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमने कई बार इस चीज़ से ग्रुप में भी अवगत कराए, लेकिन आपका कोई जवाब नहीं आया सर। फिर भी विश्वजीत सर आज तक इस मैसेज का जवाब नहीं दिए। हमने उनको
कल फ़ोन किए थे कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं और हमको थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम अपना बात रख सके। तो उन्होंने बोले ठीक है बाबू, हम 1-2 दिन में आ रहे हैं, क्या बोलता है जो आप ब्लॉक जब आएंगे तो आपसे हमें मिल लेंगे। सर एक बात बताइए, निविदा निकला 30/6 का और हमने 1.5 महीना वेट किए। पंचायत का आदमी हमको गाली देता था, कहता था साला तुम क्या है कि चोर है, हमको गाली देता था, बोलता था कोई काम नहीं करता है तू। तब हम सर तब हमने कर्ज करने का बैठक किए, सचिव साहब को बुलाए। हम बोला सर हमको देखिए सब पंचायत में, बोलता है सब पंचायत में 3 पंचायत हमारे रसलपुर पंचायत में चयनित हुआ था और 2 में हो गया, तुम्हारा पंचायत में क्यों नहीं हो रहा है। सचिव को हमने कहा कि आप चेक काट कर दीजिए, वेंडर को हम लाते हैं, वो पैसा नहीं देगा, पैसा हम देंगे। तब हम सर 8 या 9 तारीख को चेक काटे, उसके बाद भी उस पर हमको विश्वास वेंडर पर भी नहीं हुआ। हमने कहा तू पैसा ले लिए, आप चलिए सामान खरीदिए, हम सामान देखेंगे। 16 तारीख को हम उसके साथ दिल्ली गए, जो मेरा टिकट भी है, होटल का बिल भी है, उसको वहाँ चेक करा के सब सामान लोड करवा के हम यहाँ मंगा दिए। तब हमको वीडियो साहब बोले कि तुम जो है 14 मुखिया मेरे अंदर में रहता है और तू जो है बार बार साला इधर उधर बयानबाजी करता है, तुमको जो है ना आज घर में बांस कर देते हैं। हमसे 2 लाख रुपया मांगे, 2 लाख रुपए का डिमांड किया वीडियो। 2 लाख रुपया हमको मांगे और बोले तुम नहीं देगा ना तुमको जेल भेज देंगे। हम कहे सर हमको जेल भेज दीजिए। उसके बाद स्वच्छता वाला का हमको उसे SLWM से भी प्रेशर आ रहा था, ग्रुप में हम देखे कोई भी आदमी तैयार नहीं हो रहा था काम करने के लिए, ये वीडियो का रवैया देख के। तो हमने मेरा इज्जत खत्म कर दिया। तब हमने एक पंचायत सेवा के प्रखंडी का, उनको हमने बोला सर ऐसा कीजिए, अभी करता बन जाइए आप, और जो है हम एडवांस देते हैं आपको, और थोड़ा स्वच्छता का काम प्रेशर है बना दीजिए। जो सर देख सकते हैं आप 16 तारीख को देखिए ये जो है हमने वीडियो साहब के ग्रुप में 18 तारीख को हमको बोला, 12 और 1 के बीच में हमको कॉल किया था व्हाट्सएप कॉलिंग, बोला सला तुम पैसा निकाल के अयाशी करने चला गया है, तुमको जो है आप सला तुमको जेल भेज देंगे, तुम पैसा हमको नहीं दिया। उसके बाद देखिए सर हमने ग्रुप में 16/8 को हमने अभिकर्ता जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो भी भगवानपुर प्रखंड के ही है, दामोदरपुर भी उनका जो है पंचायत है। हमको जवाब मांगे सलाह तुम जल्दी 24 घंटा के अंदर में तू हमको जवाब दो नहीं तुमको जेल भेजेंगे। हमने सर उनको व्हाट्सएप पर ही लिखा था 40 स्वच्छता बना रहे हैं सर, इतना टारगेट हम लिए हैं, उस पर थोड़ा एडवांस दिए व्यक्ति को, और कचरा प्रबंधन पर भी थोड़ा सामान खरीदने के लिए एडवांस दे दिए हैं, बाकी आप सचिव जी से पूछ लीजिए। तब फिर हमने बोला सबका पेपर पंचायत सचिव के पास रखा हुआ है। वीडियो बोलता है सचिव मेरे साथ में कोई पेपर नहीं है सर।
फिर उसी टाइम वो 18 तारीख को वो जांच में गया है। हमारे क्या बोलते हैं जो आराम से बोलिए ना, आराम से। उसी टाइम जो है हमारे पंचायत के हमारे उप मुखिया हैं और सचिव जी के लेकर जांच में निकले। आप देखिए सर, वो अपना मन से लिखे है। जहाँ हम लिखे सर की जांच की ज़रूरी है सर, आप जांच कीजिए। उन्होंने लिखा जांच किए हैं, 5 सोख्ता बना हुआ है, 5 गड्ढा किया हुआ है, बाकी कहाँ है। अब सर एक बात बताइए कि हमने 16 तारीख को पैसा दिया अभिकर्ता को और 18 तारीख को 5 सोख्ता बना दिया, 5 गड्ढा है और अभी 20 से ऊपर कंप्लीट है। ये हम पर बराबर आरोप लगाते रहा कि तू पैसा नहीं देगा साला जेल जाएगा। हमने हमेशा आवाज उठाया है सर। अब इसमें बताइए हम कहाँ चोर हैं, कहाँ गबन कर दिए, क्या किए। कचरा का भी गाड़ी आया, वो कचरा का जो हमने देखिए सर, हमने जो पैसा उनको दिए थे उनका हम पूरा डिटेल लिखे हैं। 4,82,000 रुपया जो कचरा पर हमने दिए, जो 13-14 लाख का वेंडर का सामान होगा। उसके बाद जो है टेबल कुर्सी लिखे, जिसका अभिलेख योजना एस्टीमेट सब लगा हुआ है। मरम्मती के नाम पर जो लाइट और क्या बोलता है नया लाइट जो भी लगा था उसका भी सब कंप्लीट है। जो सब पेपर जो है उसके पास में हमारे सचिव जी के पास में रखा हुआ है। सोख्ता के नाम पर 6,07,050 रुपया जो है वो भी जो है अभिकर्ता जो है उनका सरकारी कर्मी है, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। अब सर हमको बताइए कि हम कहाँ गमन किए हैं। हमको जांच अविलंब हम पर डीएम साहब भी कहेंगे कि हमको आज के डेट में जांच करवाइए। अगर हम दोषी पाते हैं तो हमको जेल नहीं, फांसी पर चढ़ा दीजिए सर। क्या पूरा माहौल है आप देख रहे हैं। हमारे साथ वही मुखिया जी हैं जिनका नाम जो है भगवानपुर बीडीओ साहब, जिनके नाम से एफआईआर कराए हैं भगवानपुर थाना में। मुखिया जी आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखिए रोइए नहीं, आपके रोने से सामने वाला कहीं दे रहा, मुझे गाने लायक नहीं गया, हम मर जाएंगे। हमको हमेशा प्रताड़ित वीडियो करते रहा। स्टार्टिंग से ही आप देख सकते हैं, हमने हमेशा सोशल मीडिया के द्वारा जांच किया। देखिए हम आपको एक चिट्ठी दिखाते हैं। 14 मिनट का हो गया, दूसरे वीडियो में दे दो। काट देंगे। देखिए हमको जो है 24/4/2022 को ये सचिव को हमने जब हिसाब के लिए हमने बोला तो उन्होंने कहा कि कोई कहीं अभिलेख भेजना साहब अधूरा पधूरा है, मेरे पास कहीं कोई कुछ नहीं है। 8 लाख रुपया सर, ये आपको जब हमने उनको कहा कि सर देखिए 8 लाख रुपया जो है हमारे पंचायत के डस्टबिन के नाम पर परामर्श कमेटी जिस टाइम लगा हुआ था, जो आपका हैंड के मतलब आपका अंदर सब मुखिया या जो भी थे वो काम करते थे, उस टाइम 8 लाख रुपया निकला है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा तुम साला जेल जाने बिना नहीं तुम मानेगा, ये सब बात तुम छोड़ दो और जो सिस्टम में आओ और तुम काम करो। हम कहे ठीक है सर, तो हमको आप एक लिखित दीजिए। तब देखिए वीडियो साहब उसके बाद ये देने के हमको सचिव जब ये दिया, हमसे पूछे तो ये देखिए सर हमको वीडियो साहब ने ये कहा कि पंचायत का मुखिया खुद मालिक होता है। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि गमन हुआ है, कुछ हुआ, तुम सलाह अपना एफआईआर दर्ज करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो वीडियो साहब देखिए 12/5/2022 को हमको ये चिट्ठी दिए। आप बताइए सर, अपना मन से कुछ काम करे वो भी करने नहीं देंगे, वो कराने भी नहीं देंगे सर। हम कहाँ से पैसा देंगे आप बताइए हमको। जो देख सकते हैं सर, हमारे पंचायत में
हमारे पंचायत में देखिए परामर्श कमेटी के तहत तय 7/2021 को पैसा 7,99,000 का समथिंग निकला है, जो डस्टबिन के नाम पे था। आज जो BDO साहब और एक वेंडर जो था वो सब मिलकर खा गया। उसमें भी हम कहे सर डस्टबिन, तो जब ये डस्टबिन हम खरीदने जा रहे थे, हम बोला सर ये तो पैसा कम से कम दिलाए। कहे तुम साला जो है ना हमेशा हमसे तो रोजिए करता है। 14 मुखिया आज तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोल रहा है। तुम जो है तुमको पैसा का घमंड है साला, तू मर जाएगा ये राजनीति में आके। देखिए सर पूरा कंप्लीट है, हमने बैंक स्टेटमेंट निकाला है। ये देखिए सर 8 लाख रुपया निकाला गया। उस टाइम परामर्श कमेटी लगा हुआ था, BDO मालिक था। और ये देखिए सचिव ने हमको लिख कर दिया कि कोई अभिलेख योजना कुछ नहीं है। सही बात। अब हम यही कहना चाहते हैं अपने पंचायत से, क्या कहना हमने गमन किया है रुपा। आप लोग को लग रहा है कि मुन्ना सानी चोर है, तो हमको शरीर से एक मुट्ठी डोज लीजिए। हमको कहीं नहीं सुना है। अगर ये पर जांच अगर नहीं हुआ, पूरे परिवार के साथ हम सुसाइड कर लेंगे। इस घाटी में धर BDO होगा। इस तरह का पूरा माहौल बन गया है। रसलपुर मुखिया जो हैं मुन्ना सहनी हमारे साथ हैं, एकदम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनका कहना है कि BDO साहब जो FIR कराए हैं इन पर गबन को लेकर और अनियमितता पैसा जो निकाला गया है उन तमाम चीज़ों को लेकर, वो बस एक बेबुनियाद इन पर जो आरोप लगाया जा रहा है। और उनके तरफ से इनसे घूस की मांग भी की गई थी, 2 लाख के आसपास घूस की मांग की गई थी, जिसको नहीं चुकाया गया। उनके बने बनाए वेंडर से सामान नहीं खरीदा गया, जिसके वजह से ये सारा मामला निकलकर सामने आ रहा है। और आज तमाम अखबारों में ये खबर प्रमुखता के साथ छपी है और ये काफ़ी लज्जित महसूस कर रहे हैं और अपने पंचायत के लोगों को ये कह रहे हैं कि आपके मुखिया को फंसाया गया है, इनके प्रतिष्ठा के साथ खेला गया है। और आए दिन अगर इस पे इंसाफ इनको नहीं मिलता है तो ये 100 परिवार के साथ सुसाइड कर लेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा सेवा में। नमस्कार।